वेलकम टू बावर प्रेडिक्शन। कैसे मेरे भाई लोग, मज़ा आ रहा है मैच देखने में। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, जो बोला था, जैसा बोला था वैसा ही जो चल रहा है। जो प्लेयर बताए थे, कैप्टन, वाइस कैप्टन, बॉलर्स, वैसे ही चल रहा है। कुछ भी गैप है तो बताओ कमेंट में, ठीक है। लास्ट वीडियो जो मेरे भाई देख के आ रहे हैं, अगर मैंने किसी को बोला हो कि शमीम नहीं चलेगा या फिर शकीब अल हसन नहीं चलेगा, दोनों एक अच्छी खासी पारी खेल के गए ना। शकीब अल हसन आउट हो गए, ठीक है, 50 तो कर गए ना अपनी पूरी, और वहीं शमीम ने भी अपनी 50 पूरी कर दी, ठीक है। अब 3 दिन कोई मैच नहीं है, तो मैंने सोचा आपके लिए क्या करूं, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट निकाल लेना। तो मैंने सोचा फिर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आपके लिए एक मैच का लेके आता हूं, और इसमें भी दे रहे कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉफिट निकालते हैं, और बस कमाते रहो। बावर प्रेडिक्शन के साथ जुड़े रहो, कमाते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे टीम जो डालूंगा उसको मिस मत करना। वो मेरी स्मॉल लीग टीम वहाँ पर मिलती रहेंगी। बाकी कुछ चेंजेस होते हैं टॉस के बाद मैं आपको बता ही देता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच करते हैं। कहाँ पर मैच होने वाला है? मैनगोंग में मैच होने वाला है, साउथ अफ्रीका में ही। तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया अभी T20 सीरीज चल रही थी साउथ अफ्रीका के साथ, और साउथ अफ्रीका सारी की सारी सीरीज हार गई। ऑस्ट्रेलिया पूरी कह सकते हैं कि पूरी की पूरी भारी पड़ी साउथ अफ्रीका पे। एक सिंगल मैच नहीं जीतने दिया साउथ अफ्रीका को, पूरी ऑस्ट्रेलिया लेके चली गई। तो अब क्या करते हैं, ओडीआई में क्या होने वाला है? ओडीआई में किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहेगी, कौन कैप्टन होगा, कौन वाइस कैप्टन होगा, कौन गेम चेंजर्स होंगे, कौन चलेगा, कौन नहीं चलेगा, कौन बताएगा आपको? बाबर प्रेडिक्शन बताएगा आपको, भाई बताएगा आपको। पहले क्या बोलेंगे आप? जय बाबा की। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया की, कि इनमें कौन कौन खेलने वाला है। सो भाई प्लेइंग 11 है ट्रेविस हेड, जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देके आए थे लास्ट मैच में, और 50 से अबव स्कोर खड़ा करा था उन्होंने। डेविड वार्नर, मिचेल मार्श। डेविड वार्नर की वापसी होने वाली है ओडीआईज में। यहाँ पर मिचेल मार्श जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है लास्ट T20 में। कैमरन ग्रीन की वापसी होने वाली है दोबारा, तो इसका मतलब समझ लो कि काफ़ी अच्छा खासा अटैक आने वाला है, बॉलिंग में या बैटिंग में, दोनों चमत्कार होने वाला है। एलेक्स कैरे अभी तक टेस्ट मैच खेलते आ रहे थे। अब रिसेंटली बहुत पहले इन्होंने ओडीआई खेला था, उससे पहले टेस्ट सीरीज खेलते आ रहे थे। अब ओडीआई में क्या करेंगे, कैसे चमत्कार करेंगे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि रिसेंट परफॉर्मेंस देख के, ठीक है। मार्कस स्टोइनिस कहना क्या, बॉलिंग ले लो, बैटिंग ले लो, दोनों में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते आ रहे हैं। T20 में तो उन्होंने ऐसा धमाका कर रखा कि बिल्कुल ही मजा आ गया मैच देखने में। टिम डेविड से कोई खास उम्मीद निकली नहीं, एक ही बार एक अच्छी खासी पारी खेली, उसके बाद उन्होंने कुछ खास पारी खेल के नहीं आए। पैट कमिंस दोबारा आ रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी उम्मीदें हैं कि बॉलिंग हो या बैटिंग हो, दोनों में। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो इनकी पूरी टीम, इनकी प्लेइंग 11 आखिरी बॉलर्स तक ना, हर कोई अपना कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देके जाता है, चाहे बॉलर ही क्यों ना हो, चाहे बैट्समैन क्यों ना हो, ठीक है। अगर बॉलर बैटिंग भी कर रहा है ना, तो वो भी मरे से मरा 20-30 रन तो मार के जाते जाता है। तो ऐसे ही प्लेइंग 11 खड़ी करते हैं लोग। जॉश हैजलवुड कम बैक कर रहे हैं भाई, दोबारा कम बैक कर रहे हैं। क्या लगता है चलेंगे? बताता हूँ मैं जल्दी से। एडम जैम्पा, स्पेंसर जॉनसन। सो भाई ये इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब बात करते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस की। इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है ऑस्ट्रेलिया की? तो जैसा कि ट्रेविस हेड, जिन्होंने लास्ट 91 स्कोर खड़ा किया था, ठीक है, 18-6। और अब डेविड वार्नर की बात करूं, डेविड वार्नर 23-86-46 हर बार अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। आईपीएल में तो भाई जबरदस्त मजा आ गया था दिल्ली की तरफ से। डेविड वार्नर एक सबसे अच्छी चीज इनके अंदर ये खुश मिजाज आदमी है, ठीक है, बढ़िया खेलते हैं और बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। कभी ये नहीं होता कि भाई मैच परफॉर्मेंस में क्या, जब खेलेंगे दिल खोल के बल्ला खेलेंगे, ठीक है। सब ओडीआई में क्या करने वाले हैं? मिचेल मार्श, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरे, मार्कस स्टोइनिस। तो भाई पहला ओडीआई है, साउथ अफ्रीका है और सामने खड़ी है, तो डेविड वार्नर से काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को, और कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में लोग बहुत लेके आएंगे। तो डेविड वार्नर, मैं भी कहूँगा कि डेविड वार्नर इस बार ओडीआई में एक अच्छी खासी पारी खेल के जा सकते हैं और एक बड़ा सहयोग दे सकते हैं। ट्रेविस हेड से थोड़ा कम उम्मीद रखिएगा इस बार, क्योंकि ट्रेविस हेड कि हो सकता है कि अगर बैटिंग फर्स्ट, दोबारा से बात करते हैं टॉस की, अगर टॉस करके बैटिंग फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया करती है तो ट्रेविस हेड के काफ़ी चांसेस हो जाएंगे जल्दी से विकेट देने के। वहीं पर वार्नर, मिचेल मार्श और कैमरन ग्रीन, ठीक है, ये 3 में से 2 बंदे एक अच्छी खासी पारी खेल के जा सकते हैं। तो मिचेल मार्श या कैमरन ग्रीन का मुझे ज़्यादा उम्मीदें हैं मिचेल मार्श के में, क्योंकि डेविड वार्नर भी कम बैक कर रहे हैं और कैमरन ग्रीन भी कम बैक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि दोनों एक अच्छी खासी पारी खेल के जाएं। फर्स्ट ओडीआई है। अब बात करते हैं एलेक्स कैरे की। मैं अगर बात करूं, उनके एक 10, 28, 20 स्टार्टिंग से टेस्ट मैच खेलते आ रहे हैं और अब रिसेंटली ओडीआई एकदम खेलने आए हैं। तो
थोड़ा सा भारी हो जाएगा एलेक्स कैरे के लिए कि भाई एज अ ऑलराउंडर कि वो बैटिंग में चल पाए। हाँ, अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो इनसे आप 1 विकेट की उम्मीद कर सकते हो, लेकिन बैटिंग में मुझे तो बहुत कम चांसेस लग रहा है कि एलेक्स कैरे चलेंगे। मार्क स्टोइनिस, इनके बारे में कहना क्या, आप बैटिंग से ले लो, बॉलिंग से ले लो, भाई एवरग्रीन बंदा है, कैप्टन वाइस कैप्टन बिंदास रखना, बॉलिंग में तो चमत्कार करके जाएंगे। टिम डेविड 1 DNP 64, तो टिम डेविड से हो सकता है कि आप बैटिंग की उम्मीद कर सकते हो। ठीक ठाक पारी, ज़्यादा अच्छी नहीं बोलूंगा, हाँ बट ठीक ठाक पारी टिम डेविड खेल के जा सकते हैं। आप मान के चलो कि 30 से 40 रन तक का सहयोग दे सकते हैं, इससे ऊपर मुझे इनसे उम्मीद लग नहीं रही है। पैट कमिंस, नहीं अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है पैट कमिंस का, तो भाई पैट कमिंस जैसे आ रहे हैं तो ये मत सोचना कि कम बैक कर रहे हैं, हमें इन्हें इग्नोर कर देना चाहिए। जैसे कि अभी लिटन दास मैंने आपको बताया था कि भाई कम बैक कर रहे हैं लेकिन एक इंजरी के बाद कम बैक कर रहे हैं, तो एक इंजरी के बाद एकदम कम बैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है खेलना, तो इसलिए वो बहुत जल्दी अपने आउट हो गए और ज़्यादा स्कोर खड़ा कर नहीं पाए। लेकिन पैट कमिंस एक बहुत अच्छे बॉलर्स भी रहे हैं, एक बहुत अच्छे बैट्समैन भी रहे हैं, तो पैट कमिंस से काफ़ी उम्मीदें हैं 2 से 3 विकेट ले जाने के पूरे चांसेस है कि पैट कमिंस ले जाए। जॉश हेजलवुड, भाई हैट्स ऑफ है बंदे को, एक बात बहुत बढ़िया कमबैक करने वाले हैं, बहुत सही ODI में आने वाले हैं इस बार, और बहुत 2-3 जॉश हेजलवुड को बिल्कुल रखिएगा, वाइस कैप्टन के रूप में भी आप बिंदास रखिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मेरे गेम चेंजर्स में भी हैं, ध्यान रखना। और एडम जैम्पा, इस बार एडम जैम्पा से हार्डली 1 विकेट की उम्मीद रखिएगा, ज़्यादा आने वाली नहीं है। स्पेंसर जॉनसन से भी 1 या 2 विकेट की उम्मीद रखिएगा, इससे ज़्यादा इनके पास में नहीं है। तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबली जो सबसे ज़्यादा बनती है वो जॉश हेजलवुड की है, पैट कमिंस की है, इनसे ज़्यादा उम्मीदें आने की हैं। एडम जैम्पा से भी 1-2 उम्मीदें हैं, चांस ज़्यादा है, ठीक है। और बाकी ये इनकी परफॉर्मेंस है। अब बात करते हैं और साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है और इनमें कौन चलने वाला है, ठीक है, और कौन आपको अच्छे वजह से पॉइंट देके जाने वाला है। कोटन द कॉक, टेम्बा, दुसान, एडन मार्करम, हेनरिच क्लासन, डेविड मिलर, मार्को जैनसन, कैगिसो रबाडा, लुंगिडी, तब्रिज शामसी, गैरल्ड कॉज। तो भाई ये इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब मैं बात करता हूँ उसी चीज़ की जैसे जो कि हमेशा बाबा प्रोडिक्शन आपको बताता है अपने एक्सपीरियंस से और उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस से कि इनमें कौन चलने वाला है। तो अगर मैं इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करूँ, क्विंटन द कॉक, ठीक है, 87, 88, 9, हर बार एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़े से कम चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि अगर पहले बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं, कुछ भी मान लो, तो क्विंटन द कॉक के काफ़ी चांसेस हो जाएंगे गिरने के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग जो वो है ना, बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हो सकता है इनको जॉश हेजलवुड को अगर पहला ओवर दिया जाए, ठीक है, या एडम जैम्पा को दिया जाए, तो काफ़ी चांस हो जाएंगे इनके गिरने के, ठीक है। टेम्पा, इनके बारे में मैं ना ही बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इनको मैंने आज तक बोला भी नहीं इनके बारे में, तो मैं अब बोलना भी नहीं चाहूँगा कि ये कुछ चलेंगे, ठीक है। तो इनसे बहुत कम उम्मीद रखिएगा दोबारा से कि टेम्बा कुछ चलेंगे, और चल भी गए मरे से मरे 20 से 30 रन मार पाएंगे, इस ऊपर मार भी नहीं पाएंगे बड़े। अब बात बनेंगे स्टार्स कौन है हमारे साउथ अफ्रीका में, कौन स्टार्स बनने वाले हैं, तो भाई ODI के बादशाह दुसान, ठीक है, एक अच्छी खासी लंबी पारी खेल के जाने वाले, उसका साथ देंगे एडन मार्करम या फिर हेनरिच क्लासन, ठीक है, ध्यान रखना। दुसान एक अच्छी खासी पारी खेल के जाने वाले हैं, यहीं पर एडन मार्करम इनका साथ दे सकते हैं, एक अच्छी खासी पारी खेल के जा सकते हैं, क्योंकि ODI में इनका भी बहुत अच्छा एक स्टार्ट्स बनते आ रहे हैं। यहीं पे मैं हेनरिच क्लासन की बात करूं, हेनरिच क्लासन भी एक अच्छी पारी दे सकते हैं। अगर एडन मार्करम गिर जाते हैं तो हेनरिच क्लासन इनका एक बहुत बड़ा सहयोग देंगे एक लंबी पारी खेलने के लिए। यही डेविड मिलर की बात करूँ, डेविड मिलर से आपको क्या लगता है कि भाई कम बैक किया है बहुत लॉन्ग टाइम बाद, ठीक है, अभी तक T20 सीरीज ही खेलते आ रहे थे, तो अब आपको लगता है कि एक अच्छी खासी पारी खेल पाएंगे डेविड मिलर। सो भाई डेविड मिलर को वैसे तो मोस्टली सभी लेके आएंगे कि भाई एक हल्ला सा हो जाएगा कि डेविड मिलर आए हैं, कैप्टन रखेंगे, वाइस कैप्टन रखेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डेविड मिलर से थोड़ा सा कम उम्मीद रखिएगा इस बार, ठीक है, डेविड मिलर से थोड़ी सी कम उम्मीद रखिएगा। तो अगर मैं ऑलराउंडर की बात करूं तो हो सकता है इनसे आपको विकेट तो मिल जाए, लेकिन बैटिंग की चांस बहुत कम है, ठीक है, तो एकदम ये परफॉर्मेंस पे नहीं आ पाएंगे। हो सकता है कि डेविड मिलर को उतार दिया जाए फर्स्ट डाउन पे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना इस चीज़ को। अब बात करते हैं मार्को जैनसन इस बार स्टार बनने वाले हैं, ठीक है, मार्को जैनसन, रबाडा और लुंगडी, ताबरिश शामसी, गेरल्ड। अब बात करता हूँ मैं बॉलर्स की, ठीक है, और मार्को जैनसन एक अच्छा ऑप्शन है ऑलराउंडर्स में, जो कि बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी दोनों से इनका अटैक अच्छा रहेगा और परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त लेके जाएंगे। यही कांग्रेस और रबाडा की बात करूँ, 2
से 3 विकेट इनके हाथ में बहुत आराम से आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका से 2 या 3 से बॉलर, इससे ज़्यादा कोई चलेगा नहीं, और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा विकेट आने वाली है नहीं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट करती है तो एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर देगी, और कोई मेरे ख्याल से हार्डली 3 या 4 विकेट देंगे, ज़्यादा साउथ अफ्रीका ले नहीं पाएगी। लुंगडी की बात करते हैं तो भाई जैसा कि लास्ट इनकी T20 की परफॉर्मेंस रही है, देख रहे हो 18 पे 0, 41 पे 0, 49 पे 0, 34 पे 1 विकेट ली है, वो भी बहुत पहले ली थी, उसके बाद उन्होंने विकेट लेना ही छोड़ दिया। तो लुंगडी से लोग उम्मीदें कर रहे होंगे कि इस बार चलेंगे नहीं। भाई मैं पहले भी कहता था, अब भी कहूँगा और यही कहूँगा, 2 विकेट तो मैं से लेके रहूँगा, ध्यान रखना, मैं लेके रहूँगा। बॉल रोटेशन कह रहा है आपसे लेके रहेंगे, ओडीआई में तो 2 विकेट लेके रहेंगे। ताबरी शामसी, इस बार मैं इन्हें वाइस कैप्टन रख रहा हूँ, ठीक है। एज अ बॉलर शामसी से मुझे कम से कम 2 से 3 विकेट उठाने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है इस मैच में, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी चांसेस है कि ये खा जाए। अब बात करते हैं गिरल्ट, अगर 4 विकेट भी गिरती है तो 2 तो शामसी की मान के चलो कि शामसी ले जाएगा। गिराल्ड की बात करूँ तो 1 विकेट, इनकी बात करूँ 36 पे 2, 32 पे 0, 40 पे 1, तो 1 विकेट की बात करिएगा। तो मतलब मोस्ट ऑफ चांसेस अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो शामसी से रखिएगा और रबाड़ा से रखिएगा, इन 2 से ज़्यादा उम्मीद रखिएगा कि ये वाइस कैप्टन के तौर पे आपको चल सकते हैं और एक अच्छी खासी पॉइंट देके जा सकते हैं ग्रैंड लीग में या स्मॉल लीग, दोनों में। अब बात करते हैं इनके दोनों का जो मैच हुआ था लास्ट T20 का, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि उनमें से परफॉर्मेंस किसकी अच्छी चली, और उसी की बेस पर आपको बाबू प्रेडिक्शन बताएगा कि ओडीआईज में भी किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहेगी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिजा हेंड्रिक जिन्होंने 30 पे 42 रन मारे थे, ठीक है, टेम्बा तो चले ही नहीं, और बाकी एडन मार्करम जिन्होंने 23 पे 41 रन मारे, ट्रेस्टम ने 16 पे 25 मारे, फेरेरा ने 21 पे 48 मारे, बाकी खास किसी की परफॉर्मेंस निकल के आई नहीं। यही मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की तो मैथ्यू शॉ, ट्रेविस हेड जिन्होंने 48 पे 91 रन दिए थे, मिचेल मार्श जिन्होंने 15 रन मारे, जॉश इंग्लिश जिन्होंने 42 रन मारे 22 बॉल पे, मार्कस टॉनिस जिन्होंने 37 रन मारे 21 पे, और खास किसी की परफॉर्मेंस निकाली नहीं, बाकी किसी की बैटिंग आई नहीं। सीएन एबॉट, नेथन एलिस, ये तो सारे बैठे रह गए। बाकी सीएन एबॉट अगर आपने मैच देखा था तो सीएन एबॉट 4 विकेट ले गए थे लास्ट परफॉर्मेंस, और मैंने बोला भी था कि सीएन एबॉट को ड्रॉप मत करना, किसी तरह के रखना जरूर, क्योंकि ये बॉलर बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं बॉलर्स की, बॉलिंग में किसका लाइनअप अच्छा रहा और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रखी। एडन मार्करम जो कि 1 विकेट ले गए, फॉर्चून जो 2 विकेट ले गए, वहीं पर गिराल्ड भी लेके गए 2 विकेट, ठीक है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर मार्कस टॉनिस ऑस्ट्रेलिया में 39 पे 2 विकेट लेके गए। सियान अबॉट 4 विकेट लेके गए थे 31 रन पे, ठीक है। उसके बाद तनवीर सांगवा 1 विकेट लेके गए थे। तो ये इनका पूरा बॉलिंग लाइनअप है और इनकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस है। अब बात करते हैं इनके हेड टू हेड की कि इनके हेड टू हेड क्या परफॉर्मेंस है। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में अभी तक टोटल 103 मैच हो चुके हैं, जिसमें 51 साउथ अफ्रीका जीत चुकी है, 48 अभी तक ऑस्ट्रेलिया जीती है। तो मतलब साउथ अफ्रीका का ज़्यादा जोर है ऑस्ट्रेलिया पे। तो इस बार क्या होगा वो देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस बार चांसेस हैं कि पहला मैच ऑस्ट्रेलिया जीते, बाकी साउथ अफ्रीका अपनी परफॉर्मेंस पे है, लेकिन पहला मैच ऑस्ट्रेलिया की बहुत चांसेस है कि ऑस्ट्रेलिया जीते। सो ये था इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब बात करते हैं मैच कहाँ है, पिच कैसी है। तो भाई क्लियर पिच है, ठीक है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों को सपोर्ट करती है। सो मोस्टली चांसेस ज़्यादा होंगे, जो चेस करेगा उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे ये मैच जीतने के। तो पिच कहती है मैच का होने वाला है, मंगवांग में होने वाला है, साउथ अफ्रीका में। तो भाई मतलब, और अगर मैं बात करूं तो 29 मैच अभी तक खेले गए हैं, जिसमें फर्स्ट बैटिंग जीती है 13, सेकंड बैटिंग जीती है 15, एक टाई हुआ है, 240 से का एवरेज स्कोर बनता है। हाई स्कोर इंग्लैंड ने ही मारा था 399 पे 9, जिम्बाब्वे सबसे लोएस्ट स्कोर बनी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, तो यहाँ पे इनका स्कोर 200 से 300 के बीच में बनने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका अगर बैटिंग करती है या बॉलिंग करती है, जो भी करता है, लेकिन एक जो स्कोर खड़ा होने के चांसेस है वो 200 से 300 तक का है। तो ये पिच रिपोर्ट है। अब बात करते हैं यहाँ पे मेरे गेम चेंजर्स, एडम जैम्पा, जिनकी मैं पहले बोल चुका हूँ कि 1 से 2 विकेट तो बहुत आराम से लेके जाएंगे। वहीं बात करते हैं डेविड मिलर से मेरे को चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी अगर नए आए हैं बैटिंग कर सकते हैं और ठीक ठाक रन दे के जा सकते हैं। हेनरिच क्लासन एक अच्छे ऑप्शन है, मिस मत करिएगा, ड्रॉप मत करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि हेनरिच क्लासन एक ठीक ठाक जबरदस्त परफॉर्मेंस दे के जा सकते हैं और एक अच्छी पारी खेल के जा सकते हैं इस बार। अब मेरे कैप्टन कौन से थे, डेविड वार्नर, ठीक है। डेविड वार्नर ही हैं ऐसे जो एक अच्छी लंबी पारी खेल के जाएंगे, क्योंकि गेम को एंजॉय करते हैं, और जो गेम को एंजॉय करता है वो दिल से खेलता है और आराम से खेलता है। मार्कस टॉनिस एवरग्रीन प्लेयर है, चाहे बॉलिंग ले लो चाहे बैटिंग ले लो, दोनों में पूरा ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करते हैं। वहीं डेविड मिलर की दोबारा मैं बात करूंगा, डेविड मिलर से
मैंने कैप्टन इसलिए रखा है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आए हैं, हो सकता है कि बैटिंग अच्छी खेल जाए, लेकिन थोड़ा सा इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में आप रख लीजिए, ठीक है। एडन जैम्पा वाइस कैप्टन रखा है मैंने, एडन मार्करम रखा है, जॉश हेजलवुड रखा है, ये मेरे वाइस कैप्टन है, आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं मेरे ग्रैंड लीग ऑप्शंस की, ठीक है। ग्रैंड लीग ऑप्शन में मेरे क्विंटन द कॉक हैं, दुसान है और डेविड वार्नर, मार्कस टॉनिस मैंने यहाँ के कैप्टन बनाए हैं, मिचेल मार्श, एडन मार्करम मैंने वाइस कैप्टन रखे हैं, कैमरन ग्रीन, मार्को जेनसन, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, एडम जैम्पा, ये मेरे बॉलर्स हैं। ये मेरा फर्स्ट ग्रैंड लीग ऑप्शन है। दूसरा मेरा क्विंटन द कॉक, हेनरिच क्लासन, डेविड वार्नर मैंने कैप्टन रखे हैं, हैंड्रिक रखा है, रिजक हैंड्रिक रखा है, मार्कस टॉनिस रखा है, मिचेल मार्श, एडन मार्करम, कैमरन ग्रीन, जॉश हेजलवुड मैंने वाइस कैप्टन रखे हैं क्योंकि काफ़ी उम्मीदें इनसे विकेट आने की, पैट कमिंस रखे हैं और रबाडा रखे हैं। तो ये मेरी ऑल ओवर ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन है। बाकी मैं आपको जैसा बोलता रहा हूँ कि हर बार ये मेरी टेलीग्राम चैनल है, बाव प्रेडिक्शन के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जल्दी से ज्वाइन कर लो। कोई भी चेंजेस होते हैं टीम में तो मैं आपको टॉस के बाद बता दूंगा। ऐसे ही जुड़े रहो, प्यार बांटते रहो बाव प्रेडिक्शन के साथ। थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं। जय बाव।